नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बजे की बड़ी खबरों से। महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। बीते दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। दूसरी खबर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तीसरी खबर, 77वां भारतीय सेना दिवस आज। मुंबई में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी देश को समर्पित करेंगे पीएम। समुद्र में बढ़ेगी सेना की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। चौथी खबर, दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम। ओखला से अरीबा खान, पटेल नगर से कृष्णा तीरथ को टिकट मिला है। पांचवी खबर, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से परेशानी बढ़ी है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 है। विजिबिलिटी कम होने से परेशानी बढ़ी है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट हैं। विमान सेवाओं पर भी कोहरे का असर है। यूपी में भी घना कोहरा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई है। विजिबिलिटी कम है और जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें लेट है। विमान सेवाओं पर असर है और घना कोहरा और बारिश का अलर्ट यूपी में जारी किया गया है। तो बता दें कि आज दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी है। इसका ना असर सिर्फ वाहनों की रफ्तार पर है, बल्कि इसके साथ ही बात करें ट्रेनों की और विमानों की, तो ये सभी जो सेवाएं हैं वो काफ़ी बाधित हो रही हैं कोहरे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो कम है और साथ में जो लोग हैं उन्हें यहाँ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे होने का खतरा रहता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान से वाहन चलाने की। तरुण हमारे साथ में ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तरुण का रुख करेंगे। तरुण, क्योंकि देखा जा रहा है विजिबिलिटी बहुत कम है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में कुछ नज़र नहीं आ रहा है और ऐसे में कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? लगातार जो तेजी से सर्दी का सितम है, एक बार फिर घने कोहरे की जो मार है साफ तौर पे देखी जा रही है। घना कोहरा होने की वजह से कहीं ना कहीं वाहन चालकों को और लोगों को परेशानी उनको सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। हाईवे पर जो वाहनों की रफ्तार है पूरी तरह रुक चुकी है। जो सफेद चादर है घने कोहरे की, तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो घने कोहरे की चादर है, आप तस्वीरें आप देखेंगे, जो घना कोहरा है पूरी तरीके से घना कोहरे ने एक बार फिर से सफेद चादर की धार में अपनी तरह ले लिया है और कहीं ना कहीं सफेद चादर यानी घना कोहरा होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हाईवे पर हादसे होते हैं, लगातार घटनाएं होती हैं। उसको लेकर ट्रैफिक विभाग, कमिश्नरेट नोएडा पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाती है। जेवर टोल प्लाजा, यमुना एक्सप्रेस पे, लोहारली दादरी टोल प्लाजा पर जो लगातार जो पुलिसकर्मी होते हैं वाहन चालकों को रात के समय में जागरूक करते हैं, यानी कि बताते हैं जरूरी है तो ही निकले और सीट बेल्ट, हेड लाइट और बीपर का प्रयोग करें। लगातार घना कोहरा होने की वजह से जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है तो कहीं ना कहीं भयानक है और घना कोहरा कहीं ना कहीं अपने आप में जो सितम है वो कहीं ना कहीं ढाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये तस्वीरें जो है घने कोहरे की, एक बार फिर पहले से घना कोहरा अब की बार दोबारा से तेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो घना कोहरा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर घने कोहरे की जो मार है साफ देखी जा रही है। लगातार अलावे भी और रैन बसेरे भी आसपास लगाए हुए हैं, लेकिन बेसहारा लोगों को रैन बसेरे तक भी छोड़ा जा रहा है। लेकिन घने कोहरे की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं आमजन को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है और यही वजह है जो घना कोहरा होने की वजह से लोगों को दफ्तर और जो ट्रेन यातायात बाधित हो रही है, फ्लाइट और जो बस संचालन सेवाएं हैं वो पूरी तरह बाधित हो चुकी हैं। जी, हमारे साथ में धाराजीत भी जुड़े हुए हैं मथुरा से और साथ ही मधुर भी हमारे साथ में इटावा से जुड़े हुए हैं। धाराजीत, मथुरा में कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है मौसम की? देखिए, 2 दिन पहले बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ेगी और जो कोहरा है उसका प्रकोप भी देखने को मिलेगा। आज ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है, आसपास का कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। तो
निश्चित तौर पर खुद जागरूक होने की सबसे पहले आवश्यकता है कि स्वयं अगर इस पर अमल करेंगे तो हादसों से रोका जाएगा। जो गाड़ियों की रफ्तार है उसको धीमी करें और जिस तरीके से रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं वो लगें, और जिस तरीके से ऐसी चीज़ें पहनें जिससे जो लाइट है वो अगर सामने से आ रही है तो आपको, जैसे मजदूर टाइप के लोग हैं तो वो उससे बच सकें। तो तमाम तरह के एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और 15 जनवरी का समय है, इस समय कड़ाके की ठंड का समय होता है, तो वही दौर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड है और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। सड़कों पर जो वाहन है उनकी रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है, धीरे धीरे वाहन स्वामी चला रहे हैं। और हम भी अनुरोध करते हैं कि अगर इस तरह की धुंध और विजिबिलिटी कम दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर अपने वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी कर लें ताकि आप हादसे से बच सकें, क्योंकि सामने वाले का पता नहीं है वो किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसी दौरान जब विजिबिलिटी कम होती है तो कई हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं कि एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ जाती हैं और जिसके बाद लोगों की जान चली जाती है, तमाम वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे हादसों से बचने के लिए खुद जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन भी मुख्य तौर पर लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस तरीके से, और जो हाईवे हैं उन पर भी स्पीड वाहनों की कम कर दी गई है, तो खुद भी उस पर अमल करने की सबसे पहले आवश्यकता है। बात करें, जब हम कल किसानों के पास बैठे थे तो किसानों में भी यही चर्चा थी कि अगर कोहरा और जिस तरीके का आज मौसम है, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आलू की जो फसल है और सरसों की जो फसल है उसमें नुकसान देखा जा सकता है कि अगर लगातार इसी तरह का मौसम रहा तो कहीं न कहीं आलू की फसल और जो सरसों की फसल है वो नुकसान में जाएगी, और कहीं न कहीं जो गेहूं की फसल है उसके लिए इस तरह की ठंड आवश्यकता होती है। तो कहीं नुकसान कहीं फायदा इस तरीके के मौसम से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन विजिबिलिटी कम होने से लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने घर से जिस उद्देश्य से निकलते हैं, तो हम भी अपील करते हैं कि जो समय से पहले निकलें, अपने वाहनों की रफ्तार को कम रखें और जो एहतियात है वो पूरी तरह बरतें ताकि ये हादसे जो इस विजिबिलिटी की चलते होते हैं वो ना हो। मौसम में सर्द है, पूरी तरह ठंड यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो मौसम पहले 2 दिन पहले बिगड़ा था उसी का ये नतीजा है कि आज इस तरीके की विजिबिलिटी कम है। जी, इसके साथ ही हमारे साथ में मधुर बने हुए हैं लगातार। मधुर, सर्दी कैसी है इटावा में? वहां भी क्या इसी तरह का हाल जो डलिया एनसीआर में घना कोहरा? जी बिल्कुल, आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, ये इटावा बरेली हाईवे है और यहाँ विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार इतनी धीमी हो चुकी है कि वह बिल्कुल स्लो चल रही है। तो वहीं इटावा में 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें जो हैं वो अभी लेट है, क्योंकि कोहरा लगातार इटावा में है और कल पूरे दिन सूर्यदेव भगवान के दर्शन नहीं हुए और कोहरा देर शाम से ही अपना रंग दिखाने लगा। और अभी भी आप देख रहे होंगे सुबह के 7 बजे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, वाहनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी है। तो वहीं जहाँ ट्रेनें लेट हैं तो इटावा से निकलने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के हाईवे की जहाँ कार की रफ्तार 100 की है वहीं उसे घटाकर 75 का कर दिया गया है। तो वहीं बड़े विशालकाय वाहनों की रफ्तार को 60 पर निर्धारित किया गया है। वहीं देखा जाए इटावा में प्रशासन के द्वारा अलाव लगाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जहां ये ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण लोगों को काफी समस्या हो रही है। लेकिन देखा जाए कि प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है, अलाव की व्यवस्था शहर में है, रेलवे स्टेशन पर है, बस स्टैंड पर है, जहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और वैन बसेरे का भी पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस समय जिस तरीके से सर्दी की मार है उसमें जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही जाहिर तौर पर दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए। रेलवे सेवाओं की बात करें तो वो भी ठप पड़े हैं। तरुण, क्योंकि यहाँ पर विमान जो सेवाएं हैं वो भी बाधित हो रही हैं, साथ ही जो रेलवे सेवाएं हैं वो भी लेट हो रही हैं। इसी वजह से लोगों को भी आने जाने में, अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँचने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम में थोड़ी सी नमी देखी गई, बारिश को लेकर भी शायद अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? मौसम विभाग से अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि 1-2 के रोज के अंदर बरसात होने वाली है और लगातार मौसम कहीं ना कहीं गड़बड़ बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी। सर्दी का जो सितम है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लगातार जो विमान है और जो ट्रेनें हैं जिनका रिजर्वेशन है, कहीं ना कहीं उनको काफी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दादरी रेलवे स्टेशन है ग्रेटर नोएडा में, लगातार डोडा की रेलवे स्टेशन, तो वहां पर भी जो लोग होते हैं जो ट्रेनों का इंतजार करते हैं, जो 7 बजे की ट्रेन है वो कहीं ना कहीं 2-2 घंटे 1.5 घंटे
लेट पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फ्लाइट की बात करें, इसी तरह दिल्ली एनसीआर में जो फ्लाइट यहाँ से जिनकी फ्लाइट है, यहाँ से अगर वो 2 घंटे 3 घंटे पहले निकलते हैं तो निकलने के बावजूद भी जो फ्लाइट होती है वो 6 से 7 घंटे फ्लाइट लेट हो रही है। लगातार जो लोगों का जो पूरा शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार कहीं ना कहीं घंटों का जो है पूरा इंतजार करना पड़ रहा है और पूरी तरीके से रेल से लेकर ट्रेन से लेकर कहीं और यातायात सुविधा कहीं या फ्लाइट कहीं पूरी तरह बाधित हो चुकी हैं। घने कोहरे की में जिस तरह सफेद चादर फैली हुई है चारों तरफ, तो साफ तौर पे देखा जा सकता है घने की कोहरे की वजह से जो घने कोहरे का सितम है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी सुबह के 7:10 हो रहे हैं, लेकिन घना कोहरा लगातार विजुअलिटी इतनी कम हो रही है, जो सेवाएं हैं ट्रेनों की या पूरी तरह यातायात सुविधाएं हैं वो पूरी तरह बाधित हो चुकी हैं लगातार। ठीक है धाराजीत, क्योंकि देखिए मथुरा जो कि धर्म नगरी है और देखा जाता है कि किस तरीके से मथुरा के इलाके में वृंदावन में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, मथुरा में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, कई तरह की परेशानियां लोगों के सामने होती हैं। तब ऐसे में सर्दी के मौसम में अगर श्रद्धालु की बात की जाए तो कितनी यहाँ पर आवक देखी जा रही है? उतनी ही है या कुछ फ़र्क पड़ा है सर्दी के मौसम में? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं में कमी आई है। 2 बातें हैं, एक तो महाकुंभ चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालु तो महाकुंभ की तरफ मूव कर गए हैं, कुछ ठंड की वजह से तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो सैलाब वृंदावन में दिखाई देता था वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और दिनों की अपेक्षा। लेकिन सैलाब पूरी तरह है, लगातार लोग भक्ति में मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जो नित्य पूजा करने वाले लोग हैं वो कभी ऐसे मौसम से रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आस्था भगवान में होती है, वो हर हाल में मंदिर पहुंचते हैं, वो अपने प्रण को नहीं तोड़ते। तो लगातार जो मौसम का बिगड़ता हाल है, कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं, आमजन हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो समय से पहले अपने घर से निकलते हैं, क्योंकि जो रफ्तार से वो वाहन चलाते हैं, कहीं ना कहीं जब विजिबिलिटी कम होती है तो उन्हें भी हादसे का डर रहता है, इसीलिए वो समय से पहले चलते हैं और पहुंचते हैं। जो दिल्ली एनसीआर की तरफ से लगातार जो श्रद्धालुओं का सैलाब बांके बिहारी मंदिर या अन्य मंदिरों में आता था, वो निश्चित तौर पर इस विजिबिलिटी कम होने की वजह से कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें या दिल्ली आगरा हाईवे की बात करें तो पूरी तरह वाहनों की जो रफ्तार है ऐसे मौसम में थम जाती है, क्योंकि आमने से सामने से कोई दिखाई नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर वो अपने वाहनों और अपनी हिफाजत के लिए लगातार जो वाहनों की स्पीड है उसको कम कर लेते हैं और प्रशासन की तरफ से भी स्पीड पर नियंत्रण रखा गया है। निश्चित तौर पर एक और बड़ी बात है कि जब इस तरह की विजिबिलिटी कम होती है तो क्राइम भी निश्चित तौर पर जो लूटपाट जैसी घटनाएं वो भी बढ़ जाती हैं। तो पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि विजिबिलिटी आमने सामने से कोई दिखाई नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर लुटेरे भी ऐसे मौसम का फायदा उठाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो लगातार पुलिस प्रशासन पूरी ठीक है, पहुंचेंगे आपके पास में वापस। मधुर, आपसे जानना चाहूंगी प्रशासन के किस तरह के इंतजाम है? बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां पर शहर में उन्होंने व्यवस्था कर रखी है वहां पर अलाव की व्यवस्था है, रेन बसेरी की व्यवस्था है, रेन बसेरी में उन्होंने हीटर लगा रखी है। तो वहीं देखा जाए भीषण सर्दी की वजह से अस्पताल में भी अब मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें ज्यादातर संख्या बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं हैं। चिकित्सकों का सीधा कहना है कि भीषण सर्दी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने से बचें और इस सर्दी से बचने का एक ही उपाय है कि घर पे रहें और ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करें। गर्भवती महिलाओं को यही उन्होंने राय दी है, क्योंकि इस समय जिस तरीके की सर्दी पड़ रही है ज्यादातर इस सर्दी से प्रभावित बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं ही हो रही हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।